ठीक है, मैं भजन के साथ शुरुआत करती हूँ, तब तक हमारे अन्य साथी और जुड़ जाएंगे और हम फिर योग शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। बन न सको अगर भगवान तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार ही अपना सको तो पाप पे पग मत रखना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि तुम तोलो, बोलो यदि तुम पहले तोलो, फिर मुख से खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। जी ओम। सभी को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फूल आज के नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। बहुत सुंदर गीत। और आदरणीय हमारे करमजी भ्राता जी दिख रहे हैं, उनको सादर प्रणाम। और अभी सभी जुड़ गए हैं योगार के और अन्य और भी जुड़ने वाले हैं, तो आदरणीय भाई साहब अभी आप आमंत्रित करिए। और हमारे आदरणीय वरिष्ठ योगाचार्य कन्हैयालाल पड़यार साहब उपस्थित हैं। मैं उनके प्रसाद को नमन करता हूं। और बहुत ही हमारे गुरुदेव के प्रतिरूप, सरलता के धनी और मधुरता, सरलता, गुरुनिष्ठा और क्या क्या कहें, उससे परिपूर्ण है हमारे आदरणीय कन्हैयालाल पड़यार साहब। और मैं इनको देख करके, इनको समझ करके, इनके साथ हम योग करके और अपना सौभाग्य समझते हैं। और ये पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हैं। शाजापुर जिले को पूरा योगमय बना दिया इन्होंने। और अब हम कि आप आए और हम सबको योग 6:55 तक योग कराएं और उसके साथ साथ अपना उद्बोधन संबोधन भी करते रहें। आदरणीय कन्हैयालाल पड़यार साहब, सादर प्रणाम। ओम। ओम। सादर प्रणाम। सभी को मेरी आवाज संभवतः पहुंच पा रही होगी। और जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। आइए आज सर्वप्रथम हमारे कीर्ति स्तंभ परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने वीरों जैसा शौर्य पराक्रम, सिद्धों जैसा तप, ऋषियों जैसा तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, संतों जैसी सरलता, योगियों जैसी
स्थिर प्रज्ञता व अनासक्ति, बच्चों जैसी मुस्कान, माँ जैसी कोमलता वात्सल्य, पिता जैसी कठोरता, वैज्ञानिक जैसी तार्किक व सात्विक बुद्धि, गुरुकुली परंपरा के विद्वान आचार्य विनम्र साधक, परम तपस्वी कर्मयोगी सन्यासी परम पूज्य स्वामी जी महाराज, 21वीं सदी के धन्वंतरी जिनमें कणादि गौतम, कणादि जैमिनी, पतंजलि जैसे ऋषियों के दर्शन होते हैं, परम श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, गुरु सत्ता ऋषि सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन, योगाहार कार्यक्रम को कार्यक्रम न कहते हुए एक महाअभियान जो परम श्रद्धेय आचार्य जी के विशेष मार्गदर्शन में चल रहा है, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब व सभी आदरणीयों के पुरुषार्थ से हम जैसे योग शिक्षक को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर योग करने का आपके साथ जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, आप सबको प्रणाम करता हूं। और सर्वप्रथम आज हम योग की शुरुआत करते हैं। विषय हमारा रहेगा योग को के 3 पहलुओं को समझना, योग को जानना, योग को जीना, जीवन में आचरण में लाना। आइए सर्वप्रथम में ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए दोनों हाथों की तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे लेते, शेष उंगली खुली हुई रखते हैं। मन ही मन 3 बार अंतर मन की गहराइयों से उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। श्वासों के साथ संबंध जोड़ते हुए स्वयं की श्वास के स्वयं दृष्टा बनते हैं। 1 घंटे से 1.25 घंटे के इस योगाभ्यास में, क्रियात्मक योगाभ्यास जिसे कहा जाता है, उसे जुड़कर किस तरह से प्रकृति का संरक्षण किया जाए, किस प्रकार से परमात्मा के साथ रह करके इस माँ भारती का संरक्षण किया जाए, धरती माता का संरक्षण किया जाए, किस तरह इसे विषमुक्त किया जाए, इन विषयों पर स्वयं का ध्यान केंद्रित करते हुए केवल ये नहीं कहना कि क्या करना है, मैं क्या कर सकूं, इस भावना के साथ आज की योग कक्षा को प्रारंभ करते। आइए 3 बार प्रणवाक्षर ओमकार ध्वनि का उच्चारण, पूरी श्वास को अंदर लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आ ऊ मा का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना उपासना से मन की शुद्धि होती है। जब मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होता है, तो जैसे हमारा विचार वैसा संसार होता है। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं हथेलियों को, और गर्म होने के बाद अपनी आंखों पर और गालों को सहलाते हैं। धीरे धीरे परमात्मा का आह्वान करते हुए 1.5 घंटा के इस क्रियात्मक योगाभ्यास के साथ जुड़ते हैं। 4 प्रकार से हम आज इस योग कक्षा में अभ्यास करेंगे। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के 12 तरह से वार्म अप के लिए जो क्रियाएं की जाती है, जिन्हें कोई नाम नहीं दिया गया है, 12 आसनों का 12 क्रियाओं का समुच्चय अभ्यास है। योगिक का अभ्यास, जो कहते हैं ना जवान की वार्म अप के लिए हम तो करना है, शरीर को वार्म अप करना है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 12 क्रियाओं से वार्म अप करने के लिए शरीर को अपनी यथाशक्ति अभ्यास करने का निर्देश दिया है। अपने शरीर के अनुसार जैसी हमारी शक्ति है, जैसा हमारा सामर्थ्य है, उस हिसाब से हाथों को कोहनी से मोड़े, पैरों को घुटने से मोड़े और अपने ही स्थान पर यथाशक्ति चलने का अभ्यास करें। श्वास प्रश्वास के साथ अब आपने ही दायित्व दिया है। यहाँ मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जो हम आपस में मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं, इसमें 2 दायित्ववान कार्य करता है, बाकी कोई पदाधिकारी, अधिकारी, योग शिक्षक या कोई भी नहीं। उसमें श्वास प्रश्वास के साथ करना है, रुकना नहीं है। उसमें दोनों का कर्तव्य बनता है। मुझे आपने दायित्व दिया है, कर्तव्य दिया है कि मुझे बोलते हुए करना है, और आप स्वयं ने दायित्व लिया है कि हमें सुनते हुए करना है। तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कर्तव्य परायणता के साथ करूंगा। निश्चित रूप से विश्वास रखूंगा कि आप भी अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करें। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़े, पैरों को घुटने से मोड़े, नितंब से पैर लगना चाहिए और अपने ही स्थान पर चले। इस तरह से पहला अभ्यास योगिक। दूसरे में हाथ ऊपर और पैर पीछे, यथाशक्ति कंधे से हाथ ऊपर उठ करके कान के पास कराइए। कंधे वाला भाग लगता है, ज्यादा नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन रुकना नहीं। एकाग्रता के साथ, नियमितता, निरंतरता के साथ, प्रसन्नता के साथ जो सुबह से उठ करके योग करता है, उसके जीवन में अंधेरा नहीं आता है। कमर पे हाथ रखेंगे, दोनों पैरों को सामने उठाएंगे। अभी पीछे मोड़े थे, अब सामने उठाना है। ऐसे रिदम के साथ कम से कम 3 से 5 मिनट जब हम योगिक का अभ्यास करते हैं तो शरीर में स्फूर्ति आती है। रुक जाइए, श्वास अंदर लेते हुए कुर्सी नुमा बैठना है। अगला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए उठना है, पैरों को फैलाना नहीं है। हर क्रिया को श्वास प्रश्वास के साथ करना है। यानी परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसको नाम देते हैं इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास, श्वास प्रश्वास के साथ, यानी प्राणायाम पूर्वक योगिक का अभ्यास। अगला अभ्यास, दोनों पैर फैले हुए, दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर लेते हुए बाएं पैर पर बैठेंगे, श्वास छोड़ते हुए उठेंगे, फिर श्वास अंदर लेते हुए दाएं पैर पर बैठेंगे। अब जो ज्यादा नहीं बैठ सकते वो इतना कर सकते हैं, और जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूरा बैठ सकते हैं ऐसे, लेकिन श्वास प्रश्वास के साथ ही करना है। अब कोई तो उन हाथों को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे नहीं घुमाना है, हाथों को तो सीधे ही रखना है। प्रयास करें हाथ सीधे कंधे के समानांतर हो, एकाग्रता के साथ, नियमितता, निरंतरता के साथ
प्रतिदिन अभ्यास करना है। दोनों हाथ कमर पर, बाईं तरफ घूमेंगे, बायां पैर मुड़ा हुआ, दायां पैर लंबा, श्वास अंदर, सीना तना हुआ, गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। ऐसे ही श्वास लेते हुए दूसरी तरफ 2-2, 3-3 बार से अभ्यास को शुरू करके 20-20, 25-25 बार पैरों की स्ट्रेचिंग कमर से लगाकर पैर के अंगूठे तक के सारे रोग, सारे कष्ट, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, श्वास अंदर लेते हुए हाथों को पीछे ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए सामने जाते हैं। श्वास प्रश्वास के साथ करना है हर क्रिया को। और दूसरी चीज, एकाग्रता के साथ करना है। एकाग्रता के साथ जो अभ्यास किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वह पूर्णतः सफल होता है। ऐसे दोनों हाथ सीधे। अगला अभ्यास, दायां हाथ ऊपर कान से सटाएंगे, बाईं तरफ कमर से झुकेंगे, धीरे धीरे जितना झुक सकते हैं। त्रिकोणासन, वापस आएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ। अब इसको रिदम के साथ 5 बार करेंगे। 1, और रिदम के साथ श्वास प्रश्वास के साथ श्वास अंदर लेते हुए झुके, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। योगी जोगी के 12 अभ्यास में ही पसीना आ जाता है। अब कोई सुबह से दौड़ने भी जाए, घूमने भी जाए, बोले हम तो घूमने जाते हैं, तो घूमने नहीं जाते, डोलने जाते। ऐसे दोनों हाथ सीधे सामने फैले हुए, और दायां हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, कोणासन। वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब थोड़ा सा ध्यान रखें, 20 बार करेंगे इसको। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिन्हें कमर दर्द है वो सामने नहीं झुकेंगे, जिन्हें हर्निया की शिकायत है वो पीछे नहीं झुकेंगे, जिन्हें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है वो इन अभ्यासों को नहीं करेंगे, और जिन्हें बीपी हाई है वो भी इनको अपनी स्थिति के अनुसार करेंगे। ऐसी कोणासन 20 से 25 बार एक एक अभ्यास को कर लेते हैं, फिर आनंद आ जाता है। आइए आगे पीछे के फैट को, बढ़े हुए को कम करने के लिए ऊर्ध्वहस्तासन और पादहस्तासन का अभ्यास 10 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गिनती के साथ भी करवा सकते हैं। श्वास प्रश्वास के साथ तो करना है। 7, 8, 9 और ये 10। 10 के बाद खड़े हो जाएंगे और फिर ऐसे कूदते हुए ऊर्ध्व कूदन का अभ्यास करेंगे, जिसे पीटी कहा जाता है। 1, ऊपर मिले हुए पैर, नीचे मिले हुए 2, फिर सामने फैले हुए 3 और फिर नीचे 4। अब ये तो धीरे धीरे वालों का है, जो कभी ज्यादा परेशान है, नहीं कर सकते, वो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो 90 दिन तक योग कर ले वो वृद्ध नहीं होता, वो जवान होता है। आइए दोनों हाथों से ऊपर नीचे 25 बार। एकाग्रता के साथ करते रहिए, परमात्मा का ध्यान। जाग उठा है देसी सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग के दैया हो। इस प्रकार से 20 से 25 बार जब अभ्यास को करते हैं तो आनंद आ जाता है, और आनंद के साथ साथ आप जैसे वरिष्ठ जनों के साथ योग करके परमानंद की प्राप्ति होती है। दोनों पैर मिले हुए, घुटने से झुके हुए, 12वां अभ्यास करना है। अभी हाथ दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, कूदते हुए हाथ बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। ऐसे
सिर से लगाकर पैर के अंगूठे तक का पूरा शरीर का व्यायाम योगिक डांस। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं पड़े हैं गलत लोगों के चक्कर में, कर रहे भांगड़ा भांगड़ी। अरे योगिक डांस कर लीजिए सुबह से, आनंदम ही आनंदम। आइए थोड़े से रुकते हैं। अगर कक्षा में किसी को थकान होने लगे, वैसे आप नहीं थकेंगे, आप सब योगी हैं, तो ऐसे सामने झुक करके दोनों हाथों को ढीला छोड़ देते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, मुंह से छोड़ देते हैं। ऐसे 5-7 बार कर लेते हैं तो श्वास सामान्य हो जाती है। लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है। आप तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वो अथक सिपाही है जिन्होंने पूरे राष्ट्र को ही नहीं पूरे विश्व को बदलने का एक जुनून है, एक शक्ति है, एक सामर्थ्य ईश्वर ने आप में दी है। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण व्यायाम है। दोनों पैर मिले हुए, हाथ जंघा से सटे हुए, इसको समावस्था कहा जाता है। 12 आसनों का समुच्चय सूर्य नमस्कार आपकी बुद्धि को, आपकी प्रज्ञा को बढ़ाता है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कोहनी से मोड़ेंगे, वक्षस्थल के पास दोनों हथेलियों को मिलाकर के स्थापित करते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, आंखों को बंद रखते हैं, प्रार्थना मुद्रा, आंखें बंद, मन सहज, मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी प्रार्थना के साथ सूर्य नमस्कार का दूसरा अभ्यास। आंखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पूरा तान देंगे। तानने के बाद पीछे हल्का सा या जैसा झुक सकते हैं वैसा झुकेंगे। ऊर्ध्व हस्तासन 3, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाएंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ पंजों के बगल में हथेली स्थापित होगी। घुटना बिना झुकाए गर्दन को घुटने के पास लाने का प्रयास करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ेंगे। पाद हस्तासन 4, बायां पैर पीछे, दाएं पैर पर बैठे, श्वास अंदर, सीना तना हुआ, गर्दन ऊपर, पीछे का पैर पंजा फैला हुआ, कमर झुकी हुई। अब मैं बोलूं इतनी देर उस आसन में रुक भी जाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ऐसे अश्व संचालन आसन 5, जो आगे पैर था उसे पीछे ले जाएंगे, एड़ी को जमीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे, गर्दन झुकाएंगे, नाभि को देखेंगे, श्वास बाहर छोड़कर रखेंगे, कमर वाला भाग पूरा उठा हुआ रहेगा। पर्वत आसन 6, पैर के पंजे, घुटने, हाथ की हथेली, छाती, दाढ़ी की ठोड़ी जमीन को टच करती है, पेट उठा हुआ रहता है और आसन का नाम है अष्टांग नमस्कार। 7, कंधों को पीछे फैलाते हैं, शरीर को थोड़ा सा आगे खींचते हैं, श्वास अंदर लेते हुए सिर से लगाकर नाभि तक के भाग को ऊपर उठा देते हैं। आसन का नाम है भुजंगासन। 8, यहां से आसनों की पुनरावृत्ति होती है। पुनः पर्वतासन। 9, जो पैर पीछे था उसे आगे लाएंगे, यानी अब हम बाएं पैर पर बैठेंगे, श्वास अंदर, सीना तना हुआ, गर्दन ऊपर रखते हुए अश्व संचालन आसन का अभ्यास करेंगे। 10, पीछे वाले पैर को आगे ले आएंगे, दोनों पैर बराबर रख के सामने की तरफ झुक जाएंगे। क्रिया नंबर 3 की तरफ आसन, श्वास बाहर छूटी हुई। 11, श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर पीछे की तरफ झुकेंगे, क्रिया नंबर 2 की तरफ। 12, आराम से हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और जब भी क्रिया समाप्त करनी है दोनों हाथों को पास आके नीचे लटका देंगे। ये विधिवत नियम पूर्वक हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। चाहे आप जल्दी अभ्यास करें, लेकिन आपका क्रम और नियम नहीं बिगड़ना चाहिए। आइए गिनती के साथ 5 बार अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, बायां पैर पीछे। 5, पर्वतासन। 6, अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, अश्व संचालन आसन। 10, पादहस्तासन। 11, ऊर्ध्व हस्तासन। 12, नमस्कार मुद्रा।
3 5 बार अभ्यास करने का संकल्प लिया है आपके साथ। वैसे तो 20-25 बार, 12 बार, 15 बार हर व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करके अपनी मेधा को, अपने बल को, अपने बल की प्रतिदिन उपासना करते हुए सात्विक शक्ति को बढ़ाता है सूर्य नमस्कार। शक्ति तो उनमें भी रहती है, गलत लोगों में भी, लेकिन ये जो शक्ति आती है 5वां अभ्यास, वह शक्ति होती है परमपिता परमेश्वर की शक्ति। आसुरी शक्ति नहीं होती है, वह देवत्व की शक्ति होती है। और उसी से ऐसे बल की उपासना करते हुए हम अपने आप को मजबूत और फौलादी बना सकते हैं। आइए, सूर्य नमस्कार के बाद में 5 अभ्यास का संकल्प आपके साथ लिया था, 5 कर लिए, थोड़ा बहुत दंड बैठक भी कर लिया करें। अब इस कक्षा में जुड़े उन्हें तो मैं एक को भी वरिष्ठ तो मानता हूं, लेकिन जो लोगों की भाषा में ना बूढ़े व्यक्ति, वो नहीं मानता। ना तो कोई बूढ़ा है, मैं तो कुछ सभी जवान है। तो क्यों जवान है? क्योंकि आप आज से नहीं, आइए 2-2 बैठक कर लेते हैं। आज से नहीं, 2005 से, उससे भी पहले से परम पूज्य स्वामी जी के महाराज में के सानिध्य में है, वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। ऐसे कुदरती हुए आगे आएंगे, 1-1, 2-2 बैठक कर लेते हैं, बस 2-2। फिर पहलवान बैठक का ऐसे सामने कूद कर 3 बार उछलना है और वापस पीछे आना है। 2-2 ही करेंगे, ज्यादा देर तो मैं थक जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके सामने शिशु हूं अभी। और आपके साथ आइए हनुमान बैठक का एक अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। बल की उपासना, कमर पर हाथ। बल की उपासक कौन है? भगवान हनुमान जी, साक्षात इस कलयुग के देवता। लेकिन लोग पूजन करने भी जाते हैं तो मुंह में गुटखा रखा है। धन्य है तुम्हारे ऐसे कृत्य को, ऐसे व्यक्तियों को। आइए बैठक के बाद दंड का अभ्यास करते हैं। कुछ साधारण दंड, 1, ऐसे 2, ऐसे 2-2 बहुत है, ज्यादा नहीं करना है। कूदते हुए सामने आ जाए। अब सामने भी गए थे, पीछे भी आना है। ऐसे कूदते हुए पीछे गए, एक दंड लगाया और फिर इसी रास्ते से वापस आ गए। बस 2-2 ही करेंगे, ज्यादा करेंगे तो थक जाएंगे। आप कहेंगे ये तो सब थकाने वाले होते हैं। और इसके बाद वक्ष विकासक दंड कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे दिखा दो, क्या बात है। अब पीठ को ऐसे रखो जैसे पटिया बंधा, ऐसे जवानी की सौगंध। अब सबको बलिष्ठ बनना है। अंत में ज्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बैठक जरूर करेंगे। दंड, मिश्रित दंड। दोनों हाथों को ऐसे टिका दो, कूदते हुए पीछे जाओ, दंड लगाओ और सामने आ जाओ। 1, 2, 3, ऐसे। क्या बात है। आनंद स्रोत बह रहा, फिर तू क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। दोनों पैरों को लंबा कर दो। आराम तो हराम है और कार्यांतर ही विश्राम है। दोनों पैरों को सामने फैला देंगे। दंडासन में बैठ करके थोड़ा विश्राम भी करेंगे और विश्राम के साथ साथ पैरों की सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का भी अभ्यास करेंगे। ऐसे श्वास प्रश्वास के साथ दोनों पैरों को सामने फैला के अंगूठे से उंगलियों को मोड़ना है। सीधी सी बात है, सीधा सा रिदम है। पूरे पंजों को सामने पीछे करना। मैं एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। गोल घुमाना श्वास प्रश्वास के साथ। मैं संकीर्ण नहीं, विराट हूं। मैं परमात्मा का प्रतिनिधि हूं। मैं सत्य का, अहिंसा का, सदाचार का पुजारी हूं, प्रतिनिधि हूं। ऐसे उल्टा घुमाएंगे। मेरे तन में मेरा वतन बसता है। मैं भारत की तकदीर व तस्वीर हूं।
मैं अपने व अपने भाग्य का ही नहीं, अपने वतन का भाग्य विधाता हूँ। ऐसे संकल्प सुबह के होने की, दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के घुटने पर रखेंगे, गोल घुमाएंगे। ऐसे 5-5 बार हर क्रिया को कर लो। आपको मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं करवाऊंगा, लेकिन परमात्मा और गुरु की कृपा से इस योग कक्षा में हम सब मिलकर के वो सब करेंगे जिसमें आपका योग छूटे नहीं। लेकिन केवल हमें ये ध्यान रखना है कि समय पर उन क्रियाओं को करना है। मैं सदा प्रभु में हूं, ऐसे सूक्ष्म योगिक क्रियाओं को करते करते मेरे तन में मेरा वतन बसता है। ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए। अब दूसरे पैर को मोड़िए। अभी घुटने पर रखा था, जंघा के जोड़ के पास रखिए, ऊपर नीचे कीजिए। जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, जो योगिक नहीं कर सकते हैं, वो यहां से योग को प्रारंभ करें। ऐसे दूसरे पैर से, और मन में संकल्प रखें, मैं जो देख रहा हूं वह सब भगवान का स्वरूप है। ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वे भवन्तु सुखिनः। घुटने के लिए, ये घुटने के लिए सबसे अच्छी क्रिया है। इतनी देर में हम पीछे कैसे रह जाएं। हमारे परम आदरणीय मुन्नेलाल जी भाई साहब, जिन्हें मैं तो अपनी भाषा में कर्म योगी की उपासना वो देता हूँ। गुरुनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए परमात्मा के भागवत कार्यों को संपन्न करवाते हैं। दोनों पैरों से इसे ऊपर नीचे करेंगे घुटनों के लिए। अब इसके बाद जिनके पद्मासन नहीं लगते हैं, वो ऐसे दोनों पैरों को मिला लें और आपस में लॉक कर लें, ऊपर नीचे करें। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सब भगवान की पूजा माने, मैं जो भी पा रहा हूं सब भगवान का प्रसाद माने, मैं भगवान का पुत्र पुत्री हूं, वह विश्व नियंता ब्रह्मांड का रचयिता भगवान के आशीष सदा मेरे शीश पर रहते हैं। ऐसी परिकल्पना के साथ, ऐसे सुबह के संकल्प के साथ जब हम योग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा योग सफल होता है। आइए सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के बाद आसनों की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हैं, नितंब के पास ले आते हैं, वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठ करके आप अभ्यास करेंगे मंडूकासन का। 72 दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे, नाभि के दोनों तरफ रखेंगे, श्वास को अंदर खींचेंगे, झटके से बाहर छोड़कर सामने की तरफ झुकेंगे। अब जिनको है ना अभ्यस्त है वो चाहे तो 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक ऐसे सामने रुक करके कपालभाति कर ले। जो अभ्यस्त नहीं है वो 10 सेकंड रुके, 10 सेकंड रुकने के बाद फिर वापस आ जाए। देखो भैया, सब कहते हैं योग कितना करें, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं जितना आपका शरीर साधता है वहां से शुरू करें। एक बार फिर से मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। श्वास को अंदर लेंगे, झटके से बाहर छोड़कर सामने की तरफ झुक जाएंगे। अब एक आदत सी बन गई वहां से, किनकी? इस संसार की। कैसी? बोले स्वार्थ साथ करई सब प्रीति। मतलब प्रेम किसी चीज से हो तो उसमें स्वार्थ क्या है? अब यहाँ 2 तरह के स्वार्थ होते, एक सात्विक स्वार्थ होता है, एक असात्विक स्वार्थ होता है। सात्विक स्वार्थ योगियों का होता है। एक बार फिर से करेंगे। और उस सात्विक स्वार्थ में वह केवल राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्र का हित चाहते हैं, भारत माँ की चिंता करते हैं, इस विश्व के कल्याण की चिंता करते हैं। सामने पूरे झुके। अब लेकिन लाभ दोनों को होता है। चलो हाथ पे हाथ रखेंगे। मंडूकासन का दूसरा भाग। भारत की चिंता मत करो, राष्ट्र की चिंता मत करो, विश्व की चिंता मत करो, पर जो भगवान ने अरबों करोड़ों रुपए का शरीर आपको निःशुल्क दिया है, कम से कम उसकी चिंता कर लो। भारत अपने आप समृद्ध हो जाएगा। श्वास को अंदर खींचा, बाहर छोड़ा, सामने की तरफ। मंडूकासन, इससे डायबिटीज ठीक होती है। मधुमेह, डायबिटीज शुगर जिसे कहा जाता है, पेनक्रियाज सक्रिय होने लगते हैं, फिर से शरीर में नई क्रियाएं होने लगती है, डायबिटीज क्योर होती है।
गैस कब्ज एसिडिटी समाप्त होती है। श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। हाथ को बदल लेंगे, जो हाथ ऊपर था उसे नीचे ले लेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, साथ साथ मिलकर के अभ्यास करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। बीमारी का भी ऐसे ही होता है, जब अकेला व्यक्ति घर में गुट गुट करके मरता है और वो किसी योग कक्षा में जाकर के एक दिन के लिए अभ्यास कर ले तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, बीमारी तो अपने आप कटने लगती है। ऐसा में भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र, श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को घुटने पर रखकर के श्वास को अंदर लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, शस्त्रासन। श्वास अंदर लिया, झटके से बाहर छोड़ा, सामने की तरफ झुक गए, बड़ी आंतों की मालिश हो जाए, ऐसे सामने झुके। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग 8 अंग योग के होते हैं, जिनमें 10 महागुण व्यक्ति के पास श्वास लेते हुए वापस आ जाते हैं। शस्त्रासन, दोनों पैरों को लंबा कर देते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए कुछ योग दर्शन के सूत्रों को, दोनों पैरों को लंबा करने के बाद दाएं पैर बाएं पैर के नीचे और बाएं पैर दाएं पैर के ऊपर, नीचे वाले पैर की एड़ी पर बैठ जाते हैं। बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, दोनों एड़ियों के बीच में भी बैठ सकते हैं। देखो, योग में जबरदस्ती का शब्द नहीं होता है, जितना हमसे बनता है। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे से, दोनों को आपस में मिलाने का प्रयास करते हैं। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और दोनों में अगर चक्की भी नहीं हो तो पहिए गड़बड़ हो जाते हैं। हम सब सांसारिक व्यक्ति हैं, हम सन्यासी नहीं है। लेकिन सन्यासी नहीं है तो क्या हुआ, एक महासन्यासी के चेले हैं। हमारे अंदर उनके गुण, उनका स्वभाव, उनकी वाणी, उनका व्यवहार हमारे अंदर झलकना चाहिए। कोई अगर जब हम सामने जाते हैं ना, ऐसे गोमुख आसन का अभ्यास कर रहे, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कंधों के दर्द के लिए बहुत ही कारगर और रामबाण आसन है। वापस आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। 10-10 सेकंड एक अभ्यास को तो करना ही चाहिए। तो और रोगानुसार तो फिर अपनी अपनी रोग की दृष्टि से योगाभ्यास किया जाता है। ऐसे ही दूसरी तरफ से तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब आप कहीं से निकलते हैं तो लोग आपको केवल एक व्यक्ति नहीं समझते हैं, आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज का प्रतिरूप, प्रतिनिधि समझते हैं। लोग आप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते हैं। इसलिए हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना बैठना सभी योग युक्त होना चाहिए। सर्वाइकल के लिए वापस आ जाएंगे। एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, अधिकतम बच्चों में होती है, हाइड्रोसिल, अंडकोश वृद्धि। उसके लिए गोमुख आसन रामबाण आसन है और उसके लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है। यहाँ कान के पीछे वाली नस को ऐसे ऐसे दोनों तरफ से प्रेशर करके, पहले स्कूल में आपके जमाने में, मैं अपने जमाने की तो नहीं कहूं, फिर तो डंडा बंद हो गया, वो ऐसे कान दबा करके बैठक लगवाते थे। तो उसका एक मुख्य कारण था, बच्चों को हाइड्रोसिल होता है, वो बीमारी खत्म होती है इससे, वरना तो डॉक्टर तो सीधे ऑपरेशन की कहते हैं। तो ऐसे उसको दबाकर बच्चों को उठक बैठक लगाने से ये हाइड्रोसिल नाम की बीमारी खत्म होती है। और उसमें ये आसन जो अभी हमने किया, गोमुख आसन, महालाभकारी है। दोनों पैरों को सामने फैला करके दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के घुटने के पास लाते हैं और दायां हाथ पीछे, बायां हाथ सीने और घुटने के पास से लाकर लंबे वाले पैर को पकड़ लेते हैं, पीछे की तरफ घूम जाओ। अब आप में फ्लेक्सिबिलिटी है तो कपालभाति करो, 30 सेकंड के लिए कपालभाति करो और संकल्प लो कि सब प्रभु की पूजा है, जो मैं पा रहा हूं सब भगवान का प्रसाद है। मैं भगवान का पुत्र पुत्री हूं, वह विश्व नियंता ब्रह्मांड का रचयिता भगवान मेरा पिता है। विश्व की सर्वोपरि सत्ता शक्ति के आशीष सदा मेरे शीश पर है। मेरे अंदर कोई बीमारी ठहर ही नहीं सकती। वापस आ जाएंगे, श्वास प्रश्वास के साथ करना है। हमने शुरू में आते ही आपसे एक निवेदन किया था, ऐसे दूसरे पैर को मोड़े, कि आते ही एक निवेदन किया था कि हमारा यौगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार
और आसन प्राणायाम पूर्वक होना चाहिए, ऐसे पीछे घूमना नहीं। वक्रासन, पेट की मालिश हो जाती है, वापस आ जाती है। 30-30 सेकंड रुक करके 4 प्रकार से आसनों का अभ्यास करते हैं। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। समय अनुसार जो नहीं चलता, जो समय उसे पीछे छोड़ देता है, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि समय के अनुसार चलना है, समय की मार सह लेना, साथ ही रुकना नहीं। दोनों पैरों को, दोनों हाथों की स्टैंड बनाएंगे और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। ये घुटनों के लिए। आज मैं है ना बीमारी का जिक्र कम कर रहा हूँ, क्योंकि बीमारी को तो आपने ठीक कर लिया है, तो बीमारी के बारे में तो हम सबको जानते हैं। ऐसे दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, इससे घुटने दर्द खत्म होते हैं, कमर दर्द में लाभ होता है, हृदय प्रदेश मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। श्वास के साथ क्रिया को करना है। मकरासन, लंबी गहरी श्वास ले, धीरे धीरे छोड़े। परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए जो रोगी है वो रोगों का ध्यान करे, जो योगी है वो अध्यात्म का ध्यान करे, अपनी कुंडलियों का ध्यान करे, अपने केंद्रों का ध्यान करे। दोनों हाथों को कंधे के नीचे ले लेते हैं, दोनों पैरों को पीछे फैला देते हैं, पंजों को फैला हुआ रखे, पैर को मिला हुआ रखे। कंधे के नीचे जब हाथ रखे तो कमर से सटे हुए कोहनियां, श्वास को अंदर लेंगे और सिर से लगाकर नाभि तक के भाग को ऊपर उठा देते हैं। हाँ, ऊपर देखो, दृष्टि आसमानगत। भुजंगासन, भुजंगासन से फेफड़े मजबूत होते हैं, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है, गैस कब्ज एसिडिटी ठीक होती है, मोटापा खत्म होता है और आपका शरीर सुडौल मजबूत बनता है। ऐसे 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अगर ज्यादा ही शक्ति है तो इसको 10 बार ऐसे कर लो, ऐसे। दस बार बहुत है। अरे मैं 10 बार कर रहा हूँ साहब, आप तो 100 बार 500 बार करने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी बराबरी तो नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से 10 बार जरूर करना चाहिए। ऐसे बीमारी की भी चर्चा कर रहे हैं, विधि की भी चर्चा कर रहे हैं। दोनों हाथों को कंधे दाढ़ी की ठोड़ी के नीचे रखेंगे, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। सांस को अंदर लिया और दोनों हाथों के बल गर्दन को ऊपर उठाया, गर्दन को ऊपर तान कर रखा, कमर से नीचे मत उठो, नाभि के नीचे के भाग को नहीं उठाना। अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शब्द क्या है वो बोल रहा हूं। भैया योग कर लो, श्वास छोड़ते भी नीचे जाएंगे। अभी तो हम सब करवा रहे हैं, एक बार फिर से। नहीं करोगे तो मजबूरी में करना पड़ेगा। बोले नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं करोगे तो बीमार हो के मरोगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सोचते होंगे मैं बोल रहा हूँ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा। आनंद के साथ, मस्ती में, एकाग्रता के साथ ऐसे श्वास छोड़ते भी नीचे जाएंगे। भुजंगासन के दूसरे अभ्यास के बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हैं, पंखुड़ी के पास पकड़ते हैं और श्वास अंदर लेते हुए पैर को अपनी तरफ खींचो, गर्दन को ऊपर उठाओ, धनुरासन। आनंद 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 स्रोत बह रहा, फिर तू क्यों उदास है? अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तक जब तक इंद्रियों का तू स्वयं दास है। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। हमें इंद्रियों का दास नहीं रहना है, हमें तो इंद्रजीत बनना है। दोनों हाथों को जंघा के नीचे लेते हैं, श्वास अंदर लेते हुए एक पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। सलभासन, कमर दर्द के लिए, कमर से नीचे बढ़े हुए फैट को कम करने के लिए। एक पैर को ऊपर उठाया, श्वास अंदर लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाए। ऐसे ही दूसरे पैर को ऊपर उठाया और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाए। दोनों पैरों को एक साथ उठा सके तो, नहीं तो एक एक पैर से ही कर ले ऐसे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए
रुकना नहीं है। ये कमर से नीचे का फैट कम कर लिया, बाई करवट लेकर के पीठ के बल लेट जाओ, पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को लंबा कर दो, फिर घुटने से दोनों पैरों को मोड़ दो, एड़ी से एड़ी मिलाकर रखो, घुटने से घुटना मिलाकर रखो, दोनों पैरों को ऐसे दोनों हाथों को सामने फैला दो, श्वास अंदर लेकर के बाईं तरफ पैर, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे, दाईं तरफ गर्दन, एड़ी पे एड़ी, घुटने पे घुटना, थोड़ी देर के लिए ऐसे रुकते हैं, गर्दन विपरीत साइड में रहती है। यह कमर दर्द के लिए बहुत कारगर आसन है, रामबाण आसन है, मोटापे को भी कम करता है। वापस आएंगे, गर्दन की बीमारियों को ठीक करता है। श्वास अंदर लेते हुए अब दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, समय के अनुसार चलना है, हमें प्राणायाम का भी अभ्यास करना है। मैं तो कहता हूँ प्राणायाम के अभ्यास सबसे अधिक होना चाहिए। आसन के अभ्यास तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वापस आएंगे। प्राणायाम, दोनों पैरों में फासला रखेंगे, कंधे के समानांतर पैर को फैला कर रखेंगे, फिर श्वास अंदर लेते हुए बाईं तरफ पैर, दाईं तरफ गर्दन। अब इसमें दाएं पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी पर, अब कंधा मत उठाओ, गर्दन विपरीत साइड रखो, हथेली को देखो दाएं हाथ की, वापस आ जाओ, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से ऐसे आराम आराम से कमर दर्द वालों को करना है। दर्द में तेजबाजी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। एक बार करने से रोग ठीक नहीं होता है, निरंतर अभ्यास से रोग ठीक होता है। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को लंबा कर देंगे, दाएं पैर को ऊपर उठाकर बाएं हाथ के पास लाएंगे, मरकट आसन का तीसरा, गर्दन विपरीत साइड रहेगी, हथेली के पास पैर का पंजा, दूसरा पैर प्रयास करें लंबा रहे, उसको नहीं मोड़ना। वापस आते हैं और सुबह सुबह मन में शुभ संकल्प, दूसरे पैर से शुभ संकल्पों के साथ जब दिन की शुरुआत करते हैं, उसके लिए एक चीज की आवश्यकता तो और है, आपकी वाणी अच्छी कब होगी? ऐसा कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। वापस आ जाएंगे, जैसे पिए पानी वैसी होवे वाणी। दोनों पैरों में से दाएं पैर को मोड़ेंगे, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, घुटने के पास ले जाएंगे, पंजे को तान कर रखेंगे। गैस कब्ज एसिडिटी के लिए, पेट के रोगों के लिए बहुत कारगर आसन। जिन्हें कमर दर्द है उन्हें गर्दन नहीं उठाना है, बाकी जिन्हें कमर दर्द नहीं है, गैस की समस्या है, वो गर्दन को उठाकर कर सकते। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। दूसरे पैर से पवन मुक्तासन के 3 भाग हैं। अरे भैया, पवन तो ठहर ही नहीं सकती, आप और पवन पुत्र बन जाएंगे। आप में वो शक्ति आ जाएगी, जो अंदर है ना वो सब बाहर, और जो बाहर की वायु है वो सब अंदर, और अंदर से फेफड़े मजबूत होंगे, रक्त परिष्कृत होगा। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे पवन मुक्तासन, ऐसे दोनों पैरों को घुटने से मोड़ करके ऐसे पंजे को तान कर रखें। केवल 10-10 सेकंड में अभ्यास करते हैं ना तो पर्याप्त होता है। दोनों पैरों को लंबा कर दो और एक एक पैर को ऊपर उठाओ, ऐसे लंबा करने के बाद अर्धहलासन। जिनको वेरिकोज वेन होता है, जिनकी नसें फैल जाती है, उनको अब दोनों पैर एक साथ उठाओ 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। अब मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, पर कभी कभी निगाह पड़ जाती है, कोई के घुटने मुड़े हुए लगे, जब ऐसा लगे कि थोड़े लंबे कर ले तो बहुत अच्छा है। फिर ऐसे लंबा करके 90 डिग्री में पूरा खड़ा करके तान देते हैं और कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकते हैं। इसे कहते हैं अर्धहलासन। श्वास धीरे धीरे अंदर रखना है, और जब श्वास छोड़े ना तो 10 सेकंड के बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे लाते हुए एक ही बार में नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। इसको करने से दोनों हाथों को सीधा कर देंगे, दोनों हाथों को जंघा के ऊपर रख लेते हैं, श्वास अंदर लेकर के दोनों तरफ से उड़ जाते हैं। अब बताओ, अपने आप की शक्ति का परीक्षण करो। ऐसे दोनों हाथों को सामने रख करके पेट के लिए, गैस के लिए
कब्ज के लिए पवन ये नौकासन। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा विश्राम लेने के बाद पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे गोल पांव को घुमाएंगे 5-5 बार, बड़ा सा शून्य बनाएंगे। अब मोटे बहुत है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कई करोड़ किलो तो वजन कम कर दिया इस धरती माता का। अब थोड़ा थोड़ा आप भी सहयोग करो। हर व्यक्ति गायत्री शक्तिपीठ से एक नारा चला था, हम बदलेंगे युग बदलेगा। दोनों पैरों से एक साथ करो, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अब उसमें लोगों ने विकल्प निकाल लिया, जबकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपके विकल्प में आपके संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। इस शून्य को मिटाओ 5-5 बार, 1 2 3 4 5। ऐसे दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5, दोनों पैरों से 1 2 3 4। ईमानदारी से 5 बार करें तो भी पर्याप्त होता है। दो ऐसे साइकिलिंग कर लो दोनों पैरों से एक साथ। अब है ना, समय के अनुसार चले ना, तो देखिए कहीं लेट हो जाए और बस आने वाली हो तो क्या करते हैं, फिर बोले जल्दी दौड़ना होता है तो थोड़ा से दौड़ लो, ऐसे पैर को ले। क्या बात है, पूरा स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, करेक्टर ठीक हो जाएगा। आप सबका तो है, आपको नहीं कह रहा हूँ, आप वैसे ही रीस मत लगा लेना, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चेलों को कभी रीस नहीं आती है। तो मैं कह रहा था थोड़े विश्राम कर लेंगे 10 सेकंड के लिए। लंबी गहरी श्वास लो, धीरे धीरे छोड़ो। मैं कह रहा था गायत्री शक्तिपीठ से एक नारा आया था, हम बदलेंगे युग बदलेगा। लंबी लंबी श्वास लो, 5 बार लेना है केवल। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दो, इस देह को शववत कर दो और आत्मा को शिववत कर दो। फिर परमात्मा के अंतर मन करण से उस परमात्मा का ध्यान करते हुए लंबी लंबी गहरी श्वास लेंगे तो जो थोड़ी बहुत थकान होती है वो समाप्त हो जाती है। शवासन का अभ्यास लंबा किया जाता है, लेकिन हमें समय अनुसार चलना है। लंबी गहरी 4-5 श्वास लेने के बाद आपकी श्वास सामान्य हो जाएगी। फिर आप बाईं करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएंगे। बाईं करवट लीजिए, बाईं करवट से उठ करके बैठ जाइए। हाथों को घर्षण कीजिए और बाईं तरफ आंखों को सहलाइए और बाईं करवट लेकर के आप सीधे से उठ करके बैठ जाइए। आज हम आपके साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे अधिक बल दिया गया है, वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्राणायाम पर बल दिया गया है। आज मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूं, अपने आप का वो ईश्वर की कृपा दृष्टि मानता हूं कि इतने बड़े अभियान के रूप में मुझ जैसे छोटे से योग शिक्षक को आपने बड़ी महत्ता के साथ समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आइए सबसे पहले ध्यानात्मक आसन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम प्राणों का विस्तार, प्राणों का आयाम। आइए दोनों हाथों की तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जैसे भी इनमें तो आप सब परिपक्व हैं। गुरुजी ने बोला है कि अपन को गलत नहीं सुनना है, समय आपने दिया है, हम नहीं सुनेंगे ऐसी बात कि हाँ हमने दिया, आपने समय दिया है, इतना महत्वपूर्ण है इसलिए आपको प्रसाद को नमन। आइए हम सब प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आप सबका बड़प्पन है साहब, क्योंकि भगवान योग कक्षा में योग शिक्षक के साथ साथ किस तरह से, मैं तो ये मानता हूँ आदरणीय कि मेरे से ज्यादा बहुत आप मुझसे अधिक है। सदन में जो सामने बैठता है उससे कई अधिक प्रतिभाएं बुद्धियां होती है। उनका सबका ये मैं तो वो मानता हूँ कि जो ऐसे व्यक्ति को निभा लेते हैं, यही सबसे बड़ी आपकी सफलता का राज है। आइए एक बार ओमकार ध्वनि का उच्चारण करते हैं, फिर प्राणायामों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले निवेदन पहले कर दो, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, फिर कपालभाति करेंगे, फिर बाह्य प्राणायाम करेंगे, अग्निसार का अभ्यास करेंगे, 3 बार उज्जयी करेंगे, 5 मिनट 7 मिनट जितना भी समय रहेगा अनुलोम विलोम करेंगे, ब्राह्मणी उद्गीत और प्रणव करते हुए हास्यासन सिंहासन के साथ इस यात्रा को पूर्णता की ओर ले चलेंगे। और इसमें एक निवेदन करूंगा कि भस्त्रिका में कपालभाति और कपालभाति में भस्त्रिका कोई नहीं करेगा।
जो नियम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया है उसी क्रम से चलेंगे, क्योंकि अगर आप भस्त्रिका में कपालभाति कर लेंगे तो कपालभाति कब करेंगे। इसलिए हम विधिवत, मैंने अधिकतम योग में ये देखा है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी उस बात को कई बार मंच से कह दिया, बोले कपालभाति करे तो ऐसे करे। तो स्वामी जी महाराज कहते मैंने तो कभी बताया ही नहीं ऐसा, तो हम उस चीज को बिगाड़े नहीं। आप में आइए एक बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करते हैं। श्वास को अंदर खींचना, श्वास को बाहर छोड़ना। 1.5 से 2.5 सेकंड में श्वास को अंदर लेना, 1.5 से 2.5 सेकंड में सामान्य रूप से श्वास को बाहर छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम, हर प्राणायाम का अभ्यास 3 गति से किया जाता है, मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। हमें अपने शरीर के अनुसार अभ्यास को करना है। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि अभी हमने जो इससे पहले, आप भस्त्रिका प्राणायाम करते रहेंगे क्योंकि दायित्व तो आपका ही मुझे दिया हुआ है कि मुझे बोलते हुए करना है, तो आपको करना है। आप नहीं रुकेंगे, मैं रुक सकता हूं, मैं अपने प्राणायाम में कभी रुक जाऊं, लेकिन आप नहीं रुकेंगे, आप मुझे पूरा निभाएंगे। 5 मिनट तक निरंतर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि हमने आसन, व्यायाम, सूर्य नमस्कार ये सब प्राणायाम पूर्वक किए थे। अब प्राणायाम का नंबर आया है तो प्राणायाम को ध्यान पूर्वक करना है, उसमें कोई अलग से ध्यान नहीं। सीधे से 8 प्राणायामों के 8 चक्र आपके शरीर के अंदर है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्त्रार्थ। अष्टांग योग के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं। तो मूलाधार चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए श्वास को अंदर लेते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं और मूल भाग को लगा कर रखते हैं। हो सके तो मूल भाग यानी मूल बंद लगा कर रखें। फिर भस्त्रिका प्राणायाम करें और फिर ध्यान पूर्वक करें, फिर देखें कि कितना आनंद आता है। प्राणायाम करते करते मैं आपके साथ योग के मूल सिद्धांत जो है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट के लिए ही चर्चा करेंगे और 5 मिनट के लिए ही अभ्यास करेंगे। यह जो योग है ना, यह कोई मजहबी परंपरा या अभ्यास नहीं है, अपितु योग एक वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, पंथ निरपेक्ष जीवन पद्धति है। रोगियों के लिए योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है तथा योगियों के लिए एक साधना पद्धति है, मुक्ति का मार्ग है और जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की साधना है। योग पर अनुसंधान व अनुभव करके हम सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन में, उनके सानिध्य में पतंजलि योगपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि योग से हमें 5 मुख्य लाभ होते हैं। श्वास को अंदर खींचे, श्वास को बाहर छोड़े। अब फिर जब आप प्रतिदिन के अभ्यासी है तो रिदम के साथ ऐसे चलते रहे। करते रहे भस्त्रिका प्राणायाम। अब मैं 5 मुख्य लाभ है उनकी चर्चा आपसे योग की करता हूं, फिर प्राणायाम की चर्चा करेंगे। एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम का संतुलन, शरीर के सभी केमिकल्स, साल्ट, हार्मोन्स से लेकर संपूर्ण संतुलन, शारीरिक संतुलन योग से होता है और उसे गीता जी में कहते समत्वम योग
उच्चते, समत्व की भावना आती है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये भावना हमारे अंदर है। कैसे? योग से। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है, हमारे शरीर के डीजनरेट सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा लाभ है, मनुष्य में निहित ज्ञान शक्ति सामर्थ्य जो 1 से 5% ही जागृत अवस्था में होता है, अन्य शक्तियां प्रसुप्त अवस्था में होती है। योग से हमारी सुप्त ज्ञान शक्ति व अन्य अपरिमित दिव्य शक्तियों का जागरण होता है। योग नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव बनने की आध्यात्मिक विद्या और आध्यात्मिक विज्ञान है। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। 3 गति से किया जाता है। योग से हमारे अज्ञान अशुभ अविद्या को धीरे धीरे क्षय तथा विवेक शुभ और समस्त दिव्यताओं का निरंतर उदय तथा विकास होता है। लोग उससे ही पीछे पड़े, मेरा स्वभाव कैसे सुधरेगा, मेरे स्वभाव में परिवर्तन कैसे आएगा, मेरी तो आदत बन चुकी है। केवल सुबह से उठ करके योग करने लग जाओ, सारी दिव्यताएं अपने आप आपके अंदर आती जाएगी। लेकिन ये सत्य है, कड़वा सत्य सुन लीजिए, चाहे वो प्रभारी हो, अधिकारी हो, चाहे सामान्य योग शिक्षक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, जो योग नहीं करेगा वो कभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शिष्य हो ही नहीं सकता। ये मैंने नहीं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा है, मेरी वाणी नहीं है ये। आप ये मत सोचना कि आपके सामने एक छोटा सा बालक बोलकर कुछ बड़बड़ा रहा है। ये जो भी आपके सामने आ रहा है वो सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के विचार है। श्वास को अंदर खींचे, श्वास को ले। आपको आपके योग की सौगंध, आपको आपके शरीर की सौगंध, आपको आपकी प्रिय वस्तु की सौगंध। जितनी देर प्राणायाम और योग करे, 1 मिनट के लिए क्या, 1 निमिष, 1 पल के लिए भी विश्राम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कोई न कोई रोग, चित्त में कोई न कोई विकार पैदा होता है, परंतु योग से हमारे शरीर का व चित्तगत समस्त विकारों के बीज नष्ट हो जाते हैं और योगी निर्बीज हो जाता है। योग से व्याधि समाप्त हो जाती है, समाधि एवं दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, दिव्य वात्सल्य, दिव्य शक्तियों का सामर्थ्य, दिव्य विभूतियों से युक्त एक योगी हो जाता है। भस्त्रिका के करने से कुंडलिनी जागरण होती है। भस्त्रिका के करने से श्वास रोग, अस्थमा, दमा, एलर्जी, खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी ठीक होती है। फेफड़े मजबूत होते हैं। अतिरिक्त ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचने के कारण रक्त परिशुद्ध होता है। विश्राम। एक बार पूरी श्वास को अंदर ले और धीरे धीरे छोड़े। इसके बाद भस्त्रिका के बाद कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। एक बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे, फिर कपालभाति का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका में श्वास को लिया भी था, श्वास को छोड़ा था। कपालभाति में श्वास छोड़ने पर ध्यान लेंगे, लेने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। एक बार ओम का उच्चारण। दूसरा हमारा जो चक्र आता है वह स्वादिष्ठान चक्र होता है, मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर होता है। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार निरंतरता के साथ आपको कपालभाति करना है। 5 मिनट। जो निरंतर अभ्यासी है उनका 1000 बार, 1000 स्टॉप हो जाएंगे। जो पहले कर रहे हैं उनके 300 स्टॉप होंगे। आप आपकी सामर्थ्यता के अनुसार करते रहिए कपालभाति का अभ्यास। रुकना नहीं है।
जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे आणी। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगा भवति दुःख। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, आज मैं उसी विषय पर आता हूं जहां पर हमारा ये पूरा कार्यक्रम पूरे विश्व के जो पूरे विश्व में जो गंदगी फैली हुई है, वैचारिक रूप से, पर्यावरण के रूप से, जैविक खेती के रूप से हम जिसे दूर कर रहे हैं, जैविक विचार, जैविक खेती के रूप से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका है तो आप योगियों की। बात तो बहुत करते देखा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिक्षा पद्धति को जब ध्वंस किया था मैकाले ने, तो अब तक उसकी चर्चाएं चल रही थी कि एक मैकाले ने पूरे शिक्षा पर कपालभाति करते रहिए, रुकना नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति की दिनचर्या में सबसे मुख्य जो बात होती है वह होती है आहार की। यथा च खाद्यते अन्नः तथा संपद्यते मनः, यथा च पीयते वारी तथा निर्दत्यते वचः। आहार से व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है। आहार शरीर पर ही नहीं, मन पर भी पूरा प्रभाव डालता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। कपालभाति करते रहिए, निरंतरता के साथ करना है 5 मिनट के लिए, रुकना नहीं है। आहार के विषय में आयुर्वेद में एक दृष्टांत बहुत सुंदर है। प्रश्न किया था, कोरुक कोरुक कोरुक, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? उत्तर दिया था, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। अर्थात हितकारी द्रव्यों का भोजन करने वाला, उचित मात्रा में भोजन करने वाला एवं एक ऋतु के अनुकूल भोजन करने वाला निरोगी रहता है। अब उसका कहां पालन हो रहा है? मैं एक बार आगामी गांव में योग शिविर लेने गया, वहां किसान भाइयों का योग शिविर था। मैंने जैसे ही अपना काम शुरू किया, अरे मार साहब रहने दो, ये तो हम सब खेत में कर लाए, हम तो किसान हैं, ऐसे बड़े जोर से कहा उनने। बोले हम किसान हैं। मैंने उनको प्रणाम किया, साहब आपकी किसानत्व को, आपकी किसानता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप इस पूरे विश्व को अन्न देते हैं। लेकिन उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे बता दीजिए आप खेत में कितनी देर काम करते हैं, आपकी बखर कौन चलाता है? बोले ट्रैक्टर चलाता है। मैंने की बोनी कौन करता है? बोले ट्रैक्टर करता है। मैंने की वो जो पहले घास काटते थे वो कौन करता है? बोले मशीन करती है। ने कहा के किसान रखे आप? अगर एक भी काम आप अपना किसानी से आप स्वयं करते हैं तो मैं मानूंगा कि किसान है। अगर नहीं है तो मशीन का उपयोग कीजिए, क्योंकि ये कलयुग है। कली के साथ यानी मशीनरी के साथ चलिए, लेकिन सुबह से उठकर 1 से 1.5 घंटा इस शरीर को भी दे दीजिए, जिससे स्वस्थ रह लेंगे। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। करते रहिए निरंतरता के साथ कपालभाति। अपनी प्रकृति वात पित्त कफ को जानकर उसके अनुसार भोजन ले। यदि वात प्रकृति शरीर में वायु विकार होती है तो वायु कारक एवं खट्टा भोजन का त्याग कर देना चाहिए। छोटी पिपली, सौंठ, अदरक, लहसुन, घृतकुमारी, निर्गुंडी, पारिजात आदि के प्रयोग करते रहना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले को गर्म तले हुए पदार्थ नहीं लेना चाहिए। उन्हें घिया, खीरा, ककड़ी, अंकुरित अन्न, भिगा हुआ मुनक्का, अंजीर आदि कच्चा भोजन लाभप्रद होता है। कफ प्रकृति वालों को ठंडी चीज, घी, दही, छाछ आदि का सेवन अति मात्रा में भी नहीं करना चाहिए। दूध में छोटी पिपली, हल्दी आदि डालकर सेवन करना चाहिए। उचित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। अमाशय को
2 भाग अन्न के लिए होना चाहिए, प्रति भाग पेय पदार्थों के लिए रखते हुए चतुर्थ भाग को वायु संचार के लिए खाली रखना चाहिए। इस प्रकार का अगर आप भोजन करते हैं तो वह मित्त भोजन कहलाता है। विश्राम, कपालभाति का समय हमारा समापन हुआ। एक बार लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़ दे। दूसरा हमारा चक्र था स्वादिष्टान चक्र। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र जो नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है जो हृदय प्रदेश में रीढ़ की हड्डी में हृदय प्रदेश के पीछे है। अगला चक्र हमारा विशुद्धि चक्र है जो कंठ के पीछे है। अगला हमारा आज्ञा चक्र है जो दोनों बाहों के बीच में है, उसके ऊपर बिंदु चक्र है और अंत में सहस्त्रार्ध चक्र है। इनमें 3 नाड़ियां मुख्य रूप से हैं जिन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार में आपके जिस प्रकार से भगवान शंकर के गले में 3.5 आटे लेकर के शेषनाग पड़े हैं, उसी प्रकार से यह प्रसुप्त है। प्राणायाम के माध्यम से इन चक्रों को जागृत करते हुए आप ऊर्ध्वगामी बनते हैं, आप ऊर्ध्ववेता बनते हैं। आपके अंदर एक नई शक्ति, दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है। कपालभाति के बाद 3 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति कपाल प्रदेश की शुद्धि के लिए की जाती है, जिसमें कपाल प्रदेश की 2 ब्रेन होते हैं, दोनों ब्रेन मजबूत होते हैं, माइग्रेन ठीक होता है, आंखों का चश्मा हटता है, नाक की बीमारी साइनस ठीक होती है, थायराइड ठीक होता है, हृदय प्रदेश मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, लीवर इन्फेक्शन दूर होता है, अमाशय के रोग, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर जैसे रोग ठीक होते हैं, पेनक्रियाज सक्रिय होने लगते हैं, डायबिटीज ठीक होती है, स्टोन खत्म होता है, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, मासिक धर्म की अनियमितता, बांझपन, ओरी में गठाने जैसे रोग ठीक होकर के गलत कोलेस्ट्रॉल के कारण बढ़ी हुई गठाने ठीक हो जाती है। और उसी के साथ साथ कपालभाति कैंसर, सोराइसिस, अर्थराइटिस जैसे रोगों को ठीक करने में कारगर है। वायु प्राणायाम, पूरी सांस को अंदर लेंगे, झटके से बाहर छोड़ देंगे, मूल भाग को ऊपर खींचेंगे, पेट को पीठ की तरफ खींचेंगे, दाढ़ी की ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे और पूरी श्वास को बाहर रोक करके रखेंगे। जितनी देर श्वास को आसानी से रोक सकते हैं रुक कर रहेंगे। और जब श्वास छोड़ने की इच्छा बलवती होगी तो सबसे पहले जालंधर मन शिथिल करेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, पेट को ढीला करेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मूल बंध को शिथिल करते हुए श्वास को अंदर लेंगे। 3 जगह से शरीर को बांधा जाता है, तीनों जगह के रोग समाप्त होते हैं। 3 बार सामान्य रूप से किया जाता है। आप 3 बार कर लीजिए, एक बार हमने करा, 2 बार और करेंगे। योगी योग जुगत से करना, निर्भय हो चारों खूंट विचरना, संभल संभल पग धरना, संभल संभल के चलना है, संसार आपके साथ है। एक बार और वायु प्राणायाम। इस तरह से 3 बार वायु प्राणायाम का अभ्यास करते हुए एक बार अग्निसार का अभ्यास करते हैं। अग्निसार में पूरी श्वास को अंदर लेकर बाहर छोड़ के, ये सहायक क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। इसको पेट को ढीला करके आंतरिक बल से आगे पीछे हिलाना है। आपके समुद्र का समुद्र मंथन होना चाहिए। देवता और राक्षसों ने मिलकर के पुराणों में ऐसा बताया कि समुद्र मंथन किया था, जिसमें सबसे पहले शायद क्या निकला था, ऐरावत निकले थे, लक्ष्मी निकली थी, सारी अच्छी अच्छी चीजें निकली थी और उसमें से जहर भी निकला था। लेकिन वहां दो व्यक्तियों की आवश्यकता थी, एक राक्षस थे और एक देवता थे। अग्निसार के बाद बाह्य प्राणायाम, अग्निसार के बाद 3 बार उज्जाई कर लेते हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम करते हुए प्राणायाम की महिमा को 5 मिनट समझते हुए अंतिम पड़ाव की तरफ पढ़ेंगे। मुझे केवल 6:55 तक का टाइम है, 45 तक का, 55 तक का है, तो मैं उतनी देर में अपनी बातों को समापन करते हुए आपके साथ जुड़ूंगा। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम करेंगे पहले 3 बार। कंठ को सिकुड़ते हुए दोनों नासासुरों से श्वास को अंदर लेंगे। पूरी श्वास अंदर आने के बाद
ज्यादा अंदर बंद लगाएंगे, श्वास छोड़ने की इच्छा होगी, गर्दन को सीधा कर दाएं नासास्वर को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इससे थायराइड ठीक होता है, गले से संबंधित रोग ठीक होते हैं, हकलाना तुतलाना ठीक होता है, खर्राटे लेने की बीमारी खत्म होती है, लोग आदत मानते हैं, वो ठीक होती है। और उसके लिए एक पॉइंट है, ये अंगूठे के नीचे उठा हुआ पर्वत है, यहाँ दबाते हुए अगर हम कपालभाति करते हैं तो थायराइड के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये तो आप उज्जाई भी कीजिए और थायराइड के लिए पॉइंट भी दबाइए। ऐसे दोनों हाथ का है, ऐसे दोनों पैरों का भी है, उसे भी दबाते हुए कपालभाति करना है। लेकिन अभी तो हमें उसको समझना है, केवल जिनको रोग है वो ये पूरे हाथ है ना, वो क्या बोले, लेब है आपकी, लेब। इससे आप परीक्षण भी कर सकते हैं। यहाँ दुखता है तो निश्चित रूप से थायराइड है ही, यहाँ दोनों तरफ दबाने से अगर दुखता है तो गैस है, यहाँ सिर के ऊपर दोनों अंगूठे के ऊपर दोनों तरफ से ऐसे दबाने से सिर दर्द है, इधर यहाँ दबाने से दर्द होता है तो आंखों का दर्द है, पीछे यहाँ दबाने से दर्द होता है तो कमर का दर्द है। ये सब आपकी लेब है, आपको हजारों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आइए ऐसा थोड़ा सा अभ्यास करते हुए अनुलोम विलोम की तरफ अभ्यास बढ़ाते हैं। दाएं नासास्वर को बंद करते, बाएं से श्वास को लेते हैं, पूरी श्वास अंदर आने के बाद बाएं को बंद करके दाएं की तरफ से छोड़ते हैं, दाएं से वापस लिया, बंद किया और बाएं से छोड़ दिया। ऐसे निरंतर करते रहना चाहिए। अब परम आदरणीय सम्माननीय लोग ये पूछते हैं कि क्या प्राणायाम से शरीर में परिवर्तन होता है? मैंने कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, करके देख लीजिए, होता है। हमने तो करके देखा है, पाया है। जिस व्यक्ति को बाजार में निकलने के बाद कोई पूछता नहीं था, किसी के घर के सामने अगर खड़े हो जाते थे तो ये कहते थे, भैया क्या काम है, नहीं तो आगे बढ़ो। आज वही व्यक्ति ये कहते हैं, भाई साहब अंदर आइए, आपका स्वागत है। तो ये आपकी महानता नहीं है, परम पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद और परम सम्माननीय परम पूज्य भगवान का आशीर्वाद और गुरु जी की कृपा है, जिससे आपको लोग ऐसे मंच दे पर बुला रहे हैं। ये आपकी महानता नहीं है, ये परम पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद है। आइए अनुलोम विलोम करते रहिए। अब प्राणायाम से फायदे क्या होते हैं? प्राणायाम करने वालों को योग के कठिन आसन करने की भी आवश्यकता नहीं है, जो नहीं कर सकते। फिर भी यदि प्राणायाम के साथ साथ कठिन सरल आसनों का अभ्यास कर लिया जाए तो वो सर्वोत्तम होता है। प्राणायाम करने से शरीर, इंद्रिय व अंतकरण के शुद्ध व स्वस्थ होने से, अब आज सबसे बड़ी बात, आज की मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात आपसे बता रहा हूं कि प्राणायाम के करने से शरीर व अंतकरण के शुद्ध व स्वस्थ होने से यम नियमों का पालन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, सब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अपने आप अहिंसा का पालन होने लगता है, सत्य बोलने लगते हैं, चोरी करने की भावना दूर हो जाती है, ब्रह्मचर्य अपने आप बंधने लगता है। ब्रह्मचर्य को कुछ छोटी भाषा में समझते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ईश्वर ने आपको प्रदत्त शक्ति दी है अलग अलग विषय में, उसका बेवजह हास नहीं करना, ब्रह्मचर्य की रक्षा। ईश्वर जो आप करते हैं वो ईश्वर को समर्पित होता है। सो जिस प्रकार से आप सब लोग प्रकृति की मां धरती की शुद्धता के बारे में लगे हुए हैं, हम सब भी उसमें जितना हमारा सहयोग बनता है करते हैं। उसकी शुद्धता आप सबका हमारा कर्तव्य वो कर रहे हैं। आहार की शुद्धता, विचार की शुद्धता, ये सब प्राणायाम से अपने आप सुचिता आती है। सोच, संतोष, तप, जहां जो कार्य करें उसमें पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ करेंगे तो
तो वही सबसे बड़ा तप है। स्वाध्याय पुस्तकों को तो बहुत पढ़ा, अनुलोम विलोम करते करते स्वयं को भी पढ़े। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शोध संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर करें। फिर जो भी ईश्वर कर रहा है उसे स्वीकार करें। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं और आप जैसे महापुरुषों को उस ईश्वर ने चुन लिया है, उसने आपका हाथ पकड़ लिया है, आपने उसका हाथ नहीं पकड़ा है। वो गुरु द्रोणाचार्य नहीं है, वो गुरु स्वामी रामदेव जी है, जो आपका हाथ पकड़ने के बाद एक बार भी नहीं छोड़ेंगे, आपका अंगूठा नहीं मांगेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आइए विश्राम, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उठकी और प्रणाम करते हुए आज की यात्रा को समापन की ओर ले सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, कर्णपट हल्के से अंगूठे से बंद करते हैं, तर्जनी उंगली बाहों के ऊपर, शेष उंगली आंख नाक के जोड़ में रख करके पूरी श्वास को अंदर लेकर के भ्रमर जैसी गुंजन 3 बार करेंगे। फिर उद्गीत प्राणायाम और 2 मिनट का ध्यान। दोनों हाथों को घुटनों पर ला करके 3 बार उद्गीत प्राणायाम। आंखें बंद मन सहज रखते हुए मेरुदंड को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे। आती जाती श्वास के स्वयं दृष्टा बनेंगे, आंखें बंद रहेगी। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो मन की एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान मेडिटेशन प्रणव का अभ्यास हम कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। मन की एकाग्रता को बढ़ाते हुए आज्ञा चक्र पर मन को टिकाते हैं, जहां हम तिलक बिंदी लगाते हैं। मन वहां टिकाने के बाद स्वयं का स्वाध्याय करेंगे, स्वयं के बारे में विचार करेंगे। क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है, वह शास्त्र युक्त है, या शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थिता, जिसमें शास्त्र प्रमाण हो ऐसे कार्य को की व्यवस्था को देखते हुए हमें करना है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? मेरा खाना पीना चलना उठना बैठना बोलना सब कुछ योग युक्त है? अगर नहीं है तो स्वभाव में परिवर्तन करने का प्रयास करें। अब परिवर्तन काहे से होगा? प्राणायाम से होगा। परिवर्तन काहे से होगा? निरंतर अभ्यास से होगा। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवृद्धा, ये मन तो बड़ा चंचल है, भगवान इसे वश में कैसे करें? अभ्यास से वैराग्य होता है। और एक बार आपने सत्य बोलने का अभ्यास किया तो फिर झूठ से वैराग्य हो जाएगा, वो छूट जाएगा अपने आप। ऐसे मूलाधार से लगाकर स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि तक की यात्रा, और विशुद्धि से आज्ञा से बिंदु और सहस्त्रार्ध तक की यात्रा करते हैं। सारे शक्ति के केंद्र जागृत हो जाते हैं। प्राणायाम करने वाले के अंदर सत्य विचार आते हैं। ऐसे स्वयं के स्वाध्याय करते हुए अंत में परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु दया निधे, हे करुणा निधान, हे सृष्टि के रचयिता, मुझे ऐसी बुद्धि ऐसे विचार प्रदान करना जिससे मैं अपने राष्ट्र देश की सेवा कर सकूं,
जहां हूं वहां रहते हुए मन में किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो, मान प्रतिष्ठा पद की इच्छा न रखते हुए इस राष्ट्र की सेवा कर सकूं, ऐसी भावनाओं के साथ एक बार इस सूक्ष्म देह की यात्रा को स्थूल देह की तरफ बढ़ाते हैं। श्वासों पर फिर से ध्यान को केंद्रित करते हैं, आती जाती श्वास को अनुभव करते हैं। इस बार श्वास को अंदर लेकर के मंद गति से ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे, मंद गति से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर करके आपस में घर्षण करते हैं, हथेलियों को गर्म करते हैं और गर्म हथेलियों को अपनी आंख और मुंह को सहलाते हैं। इस 1 घंटा 1.25 घंटा में जो भी आपने ईश्वर से शक्ति प्राप्त की उसको पूरे संदिग्ध के अंदर समाहित करते हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, ओम। आइए समय मेरा। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत बहुत साधुवाद। अंत में अगर आप सबकी अनुमति हो तो हास्यासन और सिंहासन करके इस सत्र को समापन कर दूं और फिर आप जो भी लेंगे हास्यासन। हाथों को ऐसे टिकाइए, पहले सिंहासन और फिर हास्यासन। सबको परम पूज्य स्वामी जी महाराज के और माँ भारती के शेर और नहीं बनना है। ऐसे आंखों को खोलेंगे, जबान को बाहर निकालेंगे, सीने को तान करके शेर जैसी दहाड़ करेंगे। तो सहला लेंगे और मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथों को सामने फैला करके भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत हरिओम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर कक्षा ली आज आपने। और एक बार और फिर हमें इस कार्यक्रम में आप फिर एक दिन सेवा देंगे आदरणीय भाई साहब जी। प्रणाम।